एक और 11 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लखीमपुर हिंसा मामले की बात करेंगे, जिसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की 10 बजे पेशी थी, लेकिन 10 बजे वो पेश नहीं हुए। 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आशीष मिश्रा का कोई अता पता नहीं है। हम आपको बता दें कि आशीष मिश्रा अब तक जांच टीम के सामने पेश नहीं हुए हैं। हालांकि परिवार वालों ने दावा किया है कि आज ही आशीष मिश्रा पेश होंगे, लेकिन जांच टीम के सामने यानी कि क्राइम ब्रांच के सामने 10 बजे आशीष मिश्रा की पेशी होनी थी। आशीष मिश्रा के परिवार का कहना है कि वो लापता नहीं हुए हैं। आशीष के चचेरे भाई ने आज तक से बातचीत की है। आशीष के भाई का कहना है कि वो शाम तक एसआईटी के सामने जरूर पेश होंगे। आशीष मिश्रा के भाई अमित मिश्रा हमारे साथ में है। ये बताइए, लगातार बोला जा रहा है कि आशीष मिश्रा यहाँ पर नहीं है, समन का नोटिस बिछा हुआ है, कहाँ पर है इस वक्त आशीष? नहीं, ये अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। वो बनबीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनबीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम लोगों का अभी 2 दिन से संपर्क नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए हैं, लखीमपुर खीरी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये जो भी कह रहा है वो तो मनगढ़ंत है। मन में आदमी अपने मन से कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नेपाल या कहीं था। पुलिस ने 10 बजे का वो एक्सपायर हो चुका है, हाथ में दिया है, तो आदमी कहाँ है, किस उसमें है। अब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लखीमपुर बिल्कुल आएंगे। कब तक आने की उम्मीद है? अब उम्मीद तो आज ही की है कि आप थोड़ा देर सवेर हो सकता है, बाकी आएंगे। लेकिन हर हालत में पेश होंगे वो, पेश होंगे। क्या उनके पास में साक्ष्य मौजूद है? एविडेंसेस की बात हो रही है, बार बार वो कह रहे वो घटना स्थल पे नहीं थे। सब दिए जा चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पे वो थे, घटना स्थल पे नहीं थे। ये 2 जगह एक साथ कैसे हो सकता है? उस दिन वो कहाँ पर थे? उस दिन वो बनबीरपुर में जो कार्यक्रम स्थल था, जहाँ पे दंगल चल रहा था, वहाँ पे मौजूद। लेकिन बार बार कह रहे हैं कि वो उस गाड़ी में थे। वीडियो जो बाहर आया, तो आदमी दिखाए ना। अगर कहने से क्या होता है, कहने का उनका उसमें नरेंद्र मोदी जी भी बैठे थे क्या? ऐसे क्या कहने से किसी मान लिया गया? एक फोटो दिखाओ, एक साक्ष्य दिखाए, आदमी ऐसे कह दिया और ऐसे थोड़ी ना मान लिया जाए। सवाल बार बार हो रहा है कि इतना समय हो गया, आकर के अपने बयान क्यों नहीं दर्ज कराए, जब लगातार उनका नाम भी अब बुलाया गया है। आप लोग अभी तक आए, बयान लेते रहे, कहीं छुपे तो नहीं। मंत्री जी ने भी दिया बयान। तो 2 दिन से कहाँ है? 2 दिन से तो नहीं दिखाई दे रहा। 2 दिन से आदमी की इधर तबीयत भी, वही मैं बता रहा हूँ कि उसको इधर वायरल भी हो गया है, और उसके अलावा इधर थोड़ा सा देखिए, कुछ भी हो, एक छोटा सा भी मैटर हो जाता है, घर में किसी के साथ हो जाता है, तो सब लोग थोड़ा सा मेंटली भी एक स्ट्रेस होता है, वायरल भी है उसके। एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी आवेदन देंगे क्या, या वो किसी तरीके से? नहीं, अगर बेल की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल दी जाएगी। वैसे तो बाकी कहीं कुछ है ही नहीं, तो एक जबरदस्ती का बना दिया गया है इशू। ये केवल एक राजनीतिक स्टंट इसको बना रहे हैं इस टाइम, चूंकि ये चुनाव आ गए हैं, तो बस और कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ कांग्रेस बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है और कहीं कुछ नहीं है। तो कांग्रेस की क्या आपको साजिश लग रही है? बिल्कुल है साजिश। लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है वो क्या चीज दिख रहा है? वीडियो में जो दिख रहा है, बार बार देख रहा है कि वो बराबर खूब लाठियों से मारा गया है, उन लोगों ने हत्या करी है। हमारे खिलाफ कोई अगर एविडेंस हो तो बताइए। हमारे तो आशीष तो छोड़िए, हमारे घर का एक भी, कोई भी घर का बच्चा या कोई भी सदस्य भी अगर वहाँ पे कोई पाया गया हो तो बता दे आदमी। खाली थार वो चला, वो थार गाड़ी चला कौन रहा था? वो ड्राइवर हरिओम था, जो जिसकी मृत्यु हो गई, वही चला। आज आएंगे, पहुंचेंगे लखीमपुर? बिल्कुल पहुंचेंगे। और हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, हमने सुना क्या कुछ कहना था आशीष मिश्रा के भाई का, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि अगर वो निर्दोष है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो क्राइम ब्रांच ने जो समय तय किया था 10 बजे, क्यों नहीं वो पेश हुए? देखिए, बिल्कुल यही एक यक्ष प्रश्न है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 10 बजे आशीष मिश्रा अगर बेगुनाह है तो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने। क्योंकि घटना के बाद से तो न सिर्फ आशीष मिश्रा बल्कि उनके पिता जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, वो भी सामने आ रहे थे, और लगातार घटना के 2-3 दिन तक वो लगातार मीडिया के सामने आते रहे। हमने खुद बात की, घटना वाले दिन बात की, उसके बाद लेकिन अभी बीते 24 घंटे से, कहा जाए 48 घंटे से कोई भी सामने नहीं आ रहा है। आशीष मिश्रा की जैसे ही पुलिस ने भूमिका तय की कि आशीष मिश्रा से भी पूछताछ की, उसके बाद से आशीष मिश्रा लोकेट नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो आशीष मिश्रा को स्वतः सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनकी क्या भूमिका है। पुलिस ने इसी बात का सीआरपीसी का 160 का नोटिस उनके घर पे चस्पा कर दिया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सुमित जायसवाल को भी पूछताछ के लिए लखीमपुर पुलिस ने बुलाया है। सुमित जायसवाल के घर वालों को भी 160 सीआरपीसी का नोटिस दे दिया गया है, यानी जो नोटिस आशीष मिश्रा के परिवार को दिया गया वही उनके घर वालों को दे दिया गया है। सुमित जायसवाल वही शख्स है जो थार गाड़ी से भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ सुमित जायसवाल, संतोष लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखिए। वहीं लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा अब तक पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। पुलिस ने 10 बजे तक वक्त दिया था आशीष मिश्रा को पेश होने के लिए, लेकिन पुलिस को इंतजार ही करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने कल ही आशीष मिश्रा के 2 घरों पर पूछताछ का नोटिस चस्पा कर दिया था, लेकिन आशीष मिश्रा अब तक पुलिस की नजरों से ओझल है।
दिन का सूरज चढ़ चुका है, लेकिन आशीष मिश्रा का उदय नहीं हुआ है। घर के बाहर चस्पा इस नोटिस को अभी अमल का इंतजार है, क्योंकि खुद यूपी पुलिस इंतजार कर रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र खुद दर्शन देने आएंगे और यूपी पुलिस को किरकिरी से बचा लेंगे। लखीमपुर कांड में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस की तरफ से कल समन जारी किया गया था, जिसका नोटिस उनके घर पर भी चस्पा किया गया था। इस नोटिस में साफ तौर पर यही लिखा है कि 8 तारीख यानी आज उन्हें सुबह 10 बजे तक अपनी पुलिस रिजर्व पुलिस लाइन में अपनी व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर लिखित वस्तु, मौखिक और भी जो भी एविडेंसेस उनके पास है वो लेकर के उन्हें पेश होना है। ये नोटिस लगाया गया था। कितनी दिलचस्प बात है कि इसी लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा डंके की चोट पर अपनी बेगुनाही बताते रहे। एफआईआर में नाम शुमार होने के बाद भी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा अडिग थे कि उनका कुछ नहीं होने वाला। आपने कहा आपने कुछ नहीं किया, आप स्पॉट पे नहीं थे, सारी बातें माननी है, तो एफआईआर में आपका नाम क्यों लिखा गया? अब ये तो उन लोगों ने दबाव बनाया हो या जो भी हो भाई, पुलिस पर दबाव बनाया उन लोगों। अब कार तो बीजेपी की है, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता भाई? देखिए लोकतंत्र है, उन्होंने ये दिखाया, उसका प्रमाण वो दे। अगर हम वहाँ पर थे हमारे, उन्होंने दबाव तो कंप्लेंट बनाया होगा, एफआईआर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की बात करती है। नहीं, कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। एफआईआर तो हुई। अच्छा, तो वो विशेष जानकारी हमारी नहीं, लेकिन मुझको कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। और आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी तो बेटी की गिरफ्तारी की बात होते ही भड़कने लगते। अभी कहाँ है बेटे? हमारे यही है, लखीमपुर में है। उनके ऊपर तो एफआईआर हो गई। तो एफआईआर हो गई तो क्या हो गया? जांच हो रही है। घर पे ही है वो, पुलिस उनको पकड़ने नहीं है। नहीं, क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई? जब वो थे ही नहीं घटनास्थल पर, क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। और वीडियोस में तो कुछ नजर आ रहा है कि वो है। नहीं है, कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ? अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार? शायद रसूखदार पिता पुत्र को कहीं न कहीं ये गुमान था कि उनका रुतबा कानून की गिरफ्त से उन्हें बचा लेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। चौतरफा राजनीतिक दबाव ने पुलिस को इस आलीशान घर के मुख्य द्वार पर बुलावे का नोटिस चस्पा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल ये कि आशीष मिश्रा कहाँ है? यूपी पुलिस कब तक हाथ पे हाथ धरे एक आरोपी का इंतजार करती रहेगी? क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए, हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है। अब जरा यूपी पुलिस के इस नोटिस को गौर से देखिए। इसमें साफ लिखा है, मुकदमा संख्या 219/2021 धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304A, 302, 120B थाना तिकुनिया जनपद खीरी के संबंध में जो तथ्य आपके संज्ञान में हैं, उन्हें प्रकट करने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 8/10/2021 को समय 10 बजे प्रातः अपराध शाखा कार्यालय रिजर्व पुलिस लाइन जनपद खीरी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वस्तु लिखित और मौखिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करें। यानी कि एफआईआर में संगीन धाराएं लगाई गई हैं और यूपी पुलिस खुद कह रही है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, तो फिर आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर क्यों है? संतोष शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, लखीमपुर, आज तक। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश फिर से भड़क गया है। स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की हत्या के खिलाफ लोग श्रीनगर में सड़क पर उतर आए। आपको बता दें कि कल की आतंकी घटना पर बारामूला में लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की अंतिम यात्रा के दौरान हुआ है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं श्रीनगर और जम्मू की। आपको बता दें कि कल ही एक आतंकी घटना में ईदगाह के पास के एक सरकारी स्कूल में अचानक से अंधाधुंध गोलियां बरसने लगी, जिसमें 2 से 3 आतंकी घुसे थे और उन्होंने वहां की प्रिंसिपल और एक शिक्षक को मार दिया। जम्मू से सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कल भी आप परिवार वालों के साथ थे, हमने देखा था वो गम का माहौल, लेकिन आज वहां आक्रोश है, आज वहां पर लोगों में गुस्सा और तकलीफ देखने को मिल रही है। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनील, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
बिल्कुल श्वेता, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल बताइए। सुनील, कल आप परिवार वालों के साथ थे, दीपक के परिवार वालों के साथ, जहां हमने देखा कि गम और सदमे का माहौल था, लेकिन आज वहां पर आक्रोशित लोग हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, आज जम्मू की सड़कों पर जो है उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। जो समाज सेवी संस्थाएं हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। समाज के अलग अलग जो संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समाज को जो है कश्मीर घाटी में सुरक्षा दी जानी चाहिए। हम यहाँ पर प्रदर्शनकारी से बात करते हैं। लगातार जो अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समाज के लोगों की हत्याएं हो रही, क्या कहें? ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। मैं अपने गवर्नर साहब से, नौसेना से अपील करूंगा, जब तक ये घर घर से जो उग्रवाद है जो उनको कुचला नहीं जाएगा तब तक ये मसला खत्म होने वाला नहीं है। बहुत जरूरी हो गया, अब वक्त आ चुका है इनका सिर कुचलने का। तो श्वेता, आप सुन सकते हैं यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो है कड़ी नीति अपनानी पड़ेगी, ठोस नीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के नेता है युद्धवीर सेठ, इनसे भी बात करते हैं। युद्धवीर जी, कहीं ना कहीं सरकार की भी विफलता है कि अल्पसंख्यक हिंदू समाज की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार से वहाँ पे हिंदुओं को और हिंदुस्तानियों को मारा जा रहा है, सरकार की द्वारा फौजी भाइयों की तरफ से जो सख्ती की गई थी सीमाओं के अंदर, उससे हथियार बड़े बड़े तो आ नहीं रहे, आतंकवादी भी आने बंद हो चुके हैं और साथ में हवाला पैसा भी बंद है। इसलिए ये लोग सर्जिकल छोटे रिवाल्वरों से सिलेंसर लगा के बेगुनाहों को मार रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी निर्दयी हत्याओं के लिए। पर मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, वहाँ का जो सिविल सोसाइटी वो क्यों चुप बैठी हुई है, वो क्यों नहीं सड़कों पे निकल रही? सो काल वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले, जब कोई व्यक्ति मर जाता था वहाँ पे आतंकवादी या उसका परिवार का बंदा, तो ह्यू एंड क्राई करते थे विश्व भर के अंदर। आज उनके मुंह क्यों बंद हैं? उसके साथ साथ वहाँ के जो कश्मीरी नेता, जो लोग वहाँ पर 70 सालों से राज कर रहे, परिवारवाद की राजनीति करके जिन्होंने यहाँ तक कश्मीर को पहुँचाया, वो सिर्फ कमरे में बैठ के बयान देंगे? वो क्यों नहीं सड़कों पे वो लोग आ रहे हैं? और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो बड़ा जरूरी कदम है कि मैं पूरे देश को आह्वान करता हूं। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी जम्मू से जानकारी देते हुए, वहां पर इस वक्त ये पूरा माहौल गर्मा चुका है। बहरहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक। चलिए अब आपको दिखा देते हैं वायु वीरों का दमखम।